वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा जी, आज हम जो बात कर रहे थे अपने मोनोलॉग के, बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि कोई आदमी जो सारी ज़िंदगी बहुत अच्छा रहा आपके साथ, कभी कोई ऐसी बात कर देता है या उससे कोई ऐसा जुमला निकल जाता है जिससे आपका दिल बहुत टूट जाता है। कोई हरकत ऐसी हो जाती है कि जिससे आप ना पानी फेर देते हैं उसकी सारी ज़िंदगी के चाहे, और ज़्यादातर हम ये माँ बाप के साथ करते हैं कि सारी ज़िंदगी उन्होंने बहुत कुछ किया होता है, लेकिन गलतियाँ, इंसान है वो भी, उनसे गलती हो जाती है, लेकिन हम उस गलती को पकड़ के उनकी सारी ज़िंदगी की बातें। और ख़ास तौर पे एक बात बताऊँ आपको, स्पाउस में ये बात बहुत बुरी लगती है जब बीवी अपने शौहर से ये कहे 10 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद, 20 साल बाद कि मुझे आज तक खुशी नहीं मिली यहाँ। तो हालांकि काफी ज्यादा बच्चे होते हैं। हाँ, तो वो खुशियाँ ही है ना, बच्चों का होना बेटा खुशियाँ ही हैं। नहीं, अगर गोगेर के बच्चे होने फिर भी खुशियाँ नहीं। लेकिन अगर 10 बच्चों के बाद भी ये बात सुनने को मिले कि खुशियाँ नहीं मिली, तो आपको समझ जाना चाहिए कि भी गिनती और आगे। ये बात ना बहुत तकलीफ देती है आपके स्पाउस को, या शौहर कह दे अपनी बीवी को कि तुमने जो किया है ना, हमेशा तुम ऐसे ही करती हो। आप बड़े आराम से कह देते तुम हमेशा ऐसे करती हो, हालांकि हमेशा कोई भी बुराई नहीं करता, कोई बुरे से बुरा आदमी भी हमेशा बुराई नहीं कर रहा होता। सही। तो ये बात बहुत बुरी लगती है। एक और बात आपको बता दूं कि ये छोटे मोटे जो मसाइल है ना, ये मसाइल अगर ख़त्म हो जाएं तो रिश्ता और ज़्यादा मजबूत हो जाता है, उसकी वेल्डिंग हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे इफेक्ट्स हैं ना, वो एक लार्जर पिक्चर बनाते हैं। आप कभी देखें, बहुत बड़ा टीवी लगा हुआ ना कहीं, तो उसके पास जाके देखें तो जो चेहरा नज़र आ रहा था ना, वो फिर छोटे छोटे डिब्बे नज़र आते हैं, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, वो डिब्बे नज़र आते हैं। दूर हो जाते हैं, पिक्चर नज़र आती है। तो जो डिब्बे हैं ना छोटे छोटे, वो रोज़मर्रा के मामलात हैं, ज़िंदगी पूरी पिक्चर है। तो छोटे छोटे जो डिब्बे हैं ना, वो डिफाइन एक्चुअली नहीं कर रहे होते कि लार्जर पिक्चर कैसी होगी। आप अभी भी अपनी लार्जर पिक्चर को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हारून साहब, अगर शीशा टूट जाए और आप उसे जोड़ दे तो शीशा जुड़ तो जाएगा, बट वो दरार हमेशा वहां पे रहेगी। एक सेकंड, इसको हंस लेने देखो पार्वती, अगर आज ये बात तुम्हें ना बताती ना, तो कसम से कभी पता नहीं चलता। मैं वैसे उसकी बात को सेकंड करती हूँ। जी जी। आप एक प्लेट पकड़े, आप अगर मैं ये कप नीचे फेंक दूं, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। अब उसको पैसे भी कटने हैं। उसके बाद मैं दोबारा अगर इसको ग्लू से जोड़ती हूँ तो वो दरारें रहेंगी हारून साहब। पहले तो मैं इन्हें तोड़ना किरची किरची और मैनू ग्लू नाल मग बना दे, किरची और उसके बाद जुड़ जाएगा। और देखिए, ग्लू नाल मग बना देवे, ग्लू नाल ग्लू। सर, जड़ी तुसी गल कर रहे हो भी पिक्चर जड़ी है मुकम्मल हो जाए, हुण मेरे घर टेलीविजन ही है नहीं। असल गोगे तो किसी भी सूरत देखना नहीं चाहते। अच्छा, आपने जो मग वाली बात की थी, आपके सवाल में ही आपका जवाब था। आपने उसको जोड़ा ग्लू से है। उसको ग्लू से नहीं जोड़ना। आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि जिस मिट्टी का ये बना है ना, ये दोबारा गूंदी जा सकती है, इससे दोबारा इससे ज्यादा खूबसूरत मग बनाया जा सकता है। दूसरी चीज ये कि अगर आप वही दरारें सोने से भर देंगी ना, तो ज्यादा कीमती हो जाएगा। मैं को सोना नहीं लेके दे। केनू कह रहे ने कि ये दोबारा गूंद ओ कर आटा नहीं गूंदती। सब दिल जैसे टूट जाता है तो उसमें भी तो दरार आ जाती है ना, वो कैसे जोड़ा जाए? दिल नहीं टूटता, आपकी एक्सपेक्टेशन जो होती है ना, वो टूटती है। लेकिन आपने जो अपने जहन में एक आदमी का खाका बनाया होता है, वो टूटता है, दिल नहीं टूटता। अच्छा, मुझे लगता है कि ये एनालॉजीज लगती तो बड़ी अच्छी है कि कप टूट गया, जोड़ा नहीं जा सकता, पेपर को हमने खराब कर दिया, वो सीधा नहीं किया जा सकता, लेकिन मेरे ख्याल में इंसानी रिश्ते इन एनालॉजीज के मोहताज नहीं है। अगर हम यही सोचते रहेंगे कि ये कप टूट गया है, तो वो वाकई कभी ठीक नहीं हो सकेगा। इंसानी रिश्ते हैं, इनको दोबारा मेंट करने की कोशिश करनी चाहिए, और हमेशा पहले। दानिश साहब, आपने दोस्ती करनी है, आप कर ले, हमें ना शामिल करें। शायद आपको याद हो, एक मरतबा मैंने बात की थी कि एक आदमी दुनिया से चला गया। जब वो चला गया तो नहलाने वाले आए, उन्होंने जब उसको गुस्ल दिया, तो उस दौरान जिसने गुस्ल दिया उसने बाद में उसके लवाकिन से कहा कि कदी नहीं पहले नो आया। तो जो नहलाने वाला आया, उसने नहला के उसके लवाहिकीन से पूछा कि इसकी उम्र क्या थी। उन्होंने कहा जी 80 साल। उसने कहा बहुत अफसोस हुआ इनकी जिंदगी पर। उन्होंने कहा क्यों? उसने कहा कि इसके चेहरे पर कोई स्कार नहीं थे, जख्मों के निशान नहीं थे, इसलिए
मुझे इनकी जिंदगी में बड़ा अफसोस हुआ। तो लवारकीन ने पूछा ये अफसोस वाली तो बात नहीं है। उसने कहा कि इसकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज ही नहीं थी जिसके लिए कभी लड़ता। यानी कोई स्कार ना होना उसकी नजर में बदसूरती थी। अच्छा, तो शुक्र है कि थोड़े पिंपल्स के स्कार्स हैं। ऐसे वैसे मरना तो पहले किसी ना लड़ के निशान छून पवा लेने चाहिए ने। इसने पूरी बात में से ये सीखा है भाई, इसके लिए क्लैप होनी चाहिए यार, बहुत आला। अच्छा, अब आप ये देखें, हम आमतौर पे ये कहते हैं कि चेहरे पर परमानेंट निशान पड़ गया, कोई स्कार, कोई एक्सीडेंट, कुछ हुआ तो हम कहते हैं यार अच्छा नहीं लग रहा, बुरा लग रहा है। बट अफ्रीका में ऐसे लोग हैं जितने ज्यादा उनके चेहरे पे स्कार होते हैं, मतलब एक चेहरे पे 50-50, 60-60 स्कार्स वो खुद बनवाते हैं। ओह गॉड, वो खूबसूरती है। तो बात सही है, उनके इलाके में, उनके माशरे में, उनकी सोसाइटी में उनके मुताबिक वो खूबसूरती है। तो खूबसूरती के मयारात हमने खुद बना लिए हुए हैं। सही बात है। और ख़ास तौर पे ये माजरत के साथ ये सिर्फ सोच चंद एक लोगों की जो ठीक नहीं है कि गोरा खूबसूरत है, काला नहीं खूबसूरत या कुछ भी। हमारा तो वैसे ही दीन ही ये इससे हमें मना कर देता है कि किसी को भी किसी भी फौकियत हासिल नहीं है। बट पूरी दुनिया में आप देखेंगे कि ऐसे स्याह फाम हैं जो खुद को बरतर समझते हैं। बिल्कुल ऐसा है। ये आमतौर पे लोगों को नहीं पता कि स्याह फाम कहते हैं हम पूरे पके हुए इंसान हैं। हाँ। जो जितना गोरा है उतना कच्चा रह गया। और हमारे यहाँ कहा जाता है कि गोरा, इसी तरह मोटा और पतला। तो ऐसा नहीं है, ये हमने अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं। इंसान की खूबसूरती उसके किरदार में। वाह, बेशक। सारी बहस तो गोरे और काले की होती रहती है, तो हम गंदमी रंग वाले क्या करें? वैसे हम गंदगी रंग वाले भी कॉकेशियंस में ही आते हैं। आपको पता है कि ये जो कॉकेशियन कलर है, ये वही कलर है जो इक्वेटर की तरफ आता 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 थोड़ा डार्क होता जाता है। तो हम भी खुद को ना बरतर कई जगह पे समझ रहे होते हैं कि गोरों की स्किन देखें आप, वो कहते हैं कि इनकी स्किन अच्छी नहीं है, स्किन हमारी अच्छी है। हाँ। सही बात तो है। ऐसा नहीं है। ये तो अगर एक ही रंग के, एक ही तरह के, एक ही पत्तियों वाले फूल हर बाग में होंगे तो आपको बाग में जाने का मजा ही नहीं आएगा। मजा ही इस बात का है, कोई मोतिया है, कोई गुलाब है, कोई मेरे गोगे की तरह कमल है, कोई कुछ है, कोई कुछ। एक कमल सर पता कितने हुंदा? कहाँ होता है? जिथे भी हुंदा वा, क्यों क्या कमल ते? यानी कि उन्होंने एक्चुअली तेरा घर भी वेखे है ना। शक्ल कैसी भी हो, रंग कैसा भी हो, मगर पर्सनालिटी के अंदर जाज़बियत होनी चाहिए। ऐसे बहुत से मैंने लोग देखे हैं कि अगर आप वैसे उन्हें देखें तो जो मयारात सोसाइटी ने बना रखे हैं तो वो खूबसूरत नहीं, लेकिन जब वो गुफ्तगू करते हैं, उनका अंदाजे बयान, उनकी सोच, उनका किरदार, उनकी बातें, वो ऐसे रूबदार लोग होते हैं कि आप बहुत इंप्रेस होते हैं उनसे। देखें कितनी खूबसूरत, मुझे एक रिसर्च याद आ गई। ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी और इंडियाना यूनिवर्सिटी जो है, उन दोनों ने मिलके, उनके साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च की, मैं कल ही पढ़ रहा था, और वो बड़ी आंखें खोल देने वाली रिसर्च है। वो रिसर्च ये है कि आप जो कहते हैं किसी के बारे में किसी और से, इसको बात को समझिएगा, आप किसी से बात कर रहे हैं पर्सन ए से अबाउट पर्सन बी और बुरा कह रहे हैं, वो सुन रहा है कि यार वो तो घटिया आदमी है, वो तो ये करता है, वो तो वो करता है, वो तो झूठ बोलता है, वो फ्रॉड करता है, वो चोरी करता है, वगैरह वगैरह। आपने कह दिया, उसने सुन लिया, उसकी नजर में बी बुरा हो गया। हो गया। स्टडी ये कहती है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो बुराइयां आप किसी और की कर रहे होते हैं, जिसको हम गीबत कहते हैं जी, जो बुराइयां, सुनने वाले पर्सन ए के दिमाग में ठीक कुछ अरसे बाद वो सब बुराइयां आपके बारे में जन्म लेने लगती हैं। सेम थिंग। और 1 लाख लोगों का डेटा इकट्ठा किया इन्होंने, 1 लाख लोगों का, और उस पर रिसर्च की और पता चला कि जितनी भी आप गीबतें करते हैं, बुराइयां जो होती हैं, अच्छाइयां नहीं बुराइयां, कुछ अरसे के बाद वो सारी बुराइयां आपके अंदर पर्सन ए को नजर आनी शुरू हो जाती हैं और आपको खुद पता नहीं होता कि अब वो मुझसे खिंचा खिंचा क्यों रहना शुरू हो गया। ये आज तो बाद माफी मांगला, मेरे बारे बुराई करनी नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि मोबाइल की एक मेमोरी है जिनके 250 GB 256 GB। वो एंकर आ मोबाइल वाली दुकान ते नहीं बैठे। नहीं, जैसे इनकी तो एक लिमिट होती है ना मोबाइल मेमोरी, एक इंसान के अंदर, दिमाग के अंदर कितनी मेमोरी होती है? अच्छा, ये टेराबाइट्स में या मेगाबाइट्स में तो मुझे नहीं पता ये कितनी होती है, लेकिन इंसान की मेमोरी अगर आप उस पर मेहनत करते रहे ना, एक मसल की तरह, जैसे आप एक मसल की एक्सरसाइज रोज करते रहे तो बहुत तगड़ा हो जाता है। तो ये जो मेमोरी है ना, ये 2 चीज़ों से बेहतर होती है। एक तो मेमोराइज करने से चीज़ों को, और दूसरा सोने से।
ज्यादा से ज्यादा सोएं, उससे आपकी मेमोरी बहुत बढ़ती है। नहीं तो अगर वो बहुत ज्यादा सोएगी तो फिर काम पे कैसे आएगी? तो मैं तो चाह रहा हूँ कि सोए। मेमोरी बढ़ जाएगी, आमदन कम हो जाएगी। आमदन कम हो जाएगी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਾਨਤ ਭਾਈ ਨੇ 5,05,000 ਰੁਪਏ ਕਨਸਰਟ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 5 लाख ऊपर वाला 5,000 क्यों? 5,000 ਗਾਉਣ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਚੁੱਪ ਕਰਨ ਦਾ ਲੈਂਦੇ नाज़रीन वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं हो जाएगा, मिलते ब्रेक। पहले पहल तुझे देखा तो दिल मेरा ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਰਦਾ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ हाँ उधर देख के बेटे हर पासे वेख के गाएगा तो बचना ही। ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਵਾਲਵਿੰਗ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ